हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वृंदावन ब्लॉग। तो सुबह 4 बजे हम निकल गए थे बांके बिहारी जी की नगरी यानी कि वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो हमने अपनी गाड़ी लगाई पार्किंग में और हम रिक्शे से निकल गए वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बैठ गए हम गाड़ी से उतर के। अब हम पहुंच गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद हमने फाइनली ठाकुर जी के दर्शन किए और पीले रंग की ड्रेस में ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी दर्शन कीजिए। और उसके बाद हम निकल गए मंदिर के दर्शन करने के बाद चार धाम मंदिर के लिए। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे चार धाम मंदिर, जिसे वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में एंट्री करते ही हमें दिखा शेरा वाली माता का बहुत बड़ा स्वरूप, जो कि बहुत ही सुंदर था। आइए अब हम आपको चार धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये चार धाम मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर श्री माता रानी वैष्णो देवी की और राधा कृष्ण जी की अलग अलग छवियां दिखाई गई हैं, अलग अलग स्वरूप दिखाए गए हैं। दोस्तों, इन सबको तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, जितना हो सका उतना रिकॉर्ड कर पाए। और मंदिर में घूम घूम कर हम सभी थक गए थे। आइए मैं आपको और प्रभु की छवियां दिखाती हूँ आगे। यहाँ पर सभी देवताओं की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये देखिए भगवान शंकर जी की प्रतिमा है, ये बहुत भव्य है। भगवान गणपति जी की प्रतिमा, और ये देखिए क्यूट सा मूषक। तो सभी जगह दर्शन करने के बाद हम पहुंचे चार धाम मंदिर की गुफा में। जब हम दोस्तों बाहर मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो काफी धूप थी, हम लोगों के पैर भी जल रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने गुफा में प्रवेश किया, वहाँ काफी ठंडक थी और वहाँ पे माता रानी के 9 देवियों के दर्शन कराए गए हैं और बहुत ही सुंदर छवियां बनाई गई हैं अंदर गुफा के। आप एक बार जरूर आइएगा ये गुफा देखने के लिए। बहुत ही सुंदर छवियां थी माता रानी की और गुफा भी बहुत प्यारी बनी हुई थी। दोस्तों, यहाँ आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो गुफा में दर्शन करने के बाद हम एग्जिट कर रहे थे बाहर। तो चार धाम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे बरसाना के लिए, जहां हमें राधा रानी जी के दर्शन करने थे। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सबकी हालत खराब हो रही थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम लोगों ने होटल में रुक के खाना खाया और वहाँ का खाना ओके ओके था दोस्तों। और खाना भी काफी लेट आया क्योंकि होटल में भी बहुत क्राउड था। और अपनी पेट पूजा करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे राधा रानी जी के मंदिर। और वहाँ पे भी काफी क्राउड हो रहा था दोस्तों, क्योंकि राधा रानी जी के मंदिर के पट बंद थे। वो खुलते हैं 5 बजे और अभी बज रहे थे 4। तो हम लोगों ने भी सीढ़ियों पे बैठ के मंदिर के पट खुलने का वेट किया और जैसे ही पट खुले हम भी लग गए अपनी लाइन में दर्शन के लिए। उसके बाद हमें हुए प्यारी सी राधा रानी जी के दर्शन, बहुत क्यूट से दर्शन हुए हमें। आप लोग भी दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के बाद हमने खाए बरसाना के फेमस गोलगप्पे। वहाँ के गोलगप्पे बहुत ही फेमस होते हैं दोस्तों, आप कभी भी जाएं तो खा के देखिएगा। बहुत अच्छे गोलगप्पे होते हैं, एकदम चटपटे से, मुझे तो मजा आ जाता है। और उसके बाद हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए, यानी कि अपने घर के लिए। और बीच में गाड़ी रोक के हमने पी चाय, क्योंकि दोस्तों सुबह से चाय नहीं पीती तो मैं चाय को बहुत मिस कर रही थी। और चाय पी के मुझे बहुत मजा आया। चाय पी के हम निकल गए सीधे अपने घर के लिए। तो अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।